गुड मॉर्निंग। गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम दूसरे तीसरे और चौथे चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब पहला पार्ट के अंदर हमने छोटे वाले क्वेश्चन दिए थे 1 नंबर और 2 नंबर के। अब क्वेश्चन 4 नंबर का 21वां क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में से, तो हम करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले मैंने 3 शर्त बताई। कोई भी समीकरण दे लेते हैं, उस समीकरण के अंदर क्या ये अद्वितीय हल है, ये अनेक हल, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। ये कंडीशन चेक करने से हमें क्या है कि ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300। तो इन क्वेश्चन को पहले चेक कर लेते हैं कि भाई इनका कौन सा हल है। ये रब का कार्य है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं 2/4, 1/2 और 160/300। ये 1/2 बार कटेगा और ये भी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/15 आएगा। तो ये दोनों तो है, ये कंडीशन किसके अंदर आती है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या? रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। ग्राफ के अंदर जो रेखाएं बनेगी वो क्या ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रब का कार्य है, ये कार्य आपको रब के अंदर चेक करना होगा, ठीक है ना। इसका कौन सा अनेक हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। तो हमने चेक किया कि समांतर रेखा है। इसका मतलब क्या है कि वे दो रेखाएं क्या होगी? समांतर में प्राप्त होगी। तो हम समीकरण 1 लेते हैं, 2x + y = 160। समीकरण 1 में अब देखो, या तो आप x बराबर कुछ ऐसा मान रखो या y बराबर मान रखो और x का निकालो। देखो यहाँ पे 160 है, तो अब जो भी मान रखो तो आप 20, 30 ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, ताकि क्या हमें जो y का मान निकलेगा वो क्या 100 के अंदर या निकल सकता है या छोटा मान निकल सकता है। क्योंकि जो हमने ग्राफ के अंदर ये वो क्या है, 1 बड़ा करना बराबर 10 इकाई ली, ठीक है ना। तो 10 इकाई ली तो हमें ग्राफ आसानी से बने, इसलिए हम क्या करेंगे 100 के अंदर मान है ऐसा कुछ मान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे x = 30 रखा, ठीक है ना, हमारी सहूलियत के लिए। तो इस x की जगह 3 रखो तो 2 × 30 + y = 160। तो 30 तो आगे आ जाएगा 60 उधर भेजो, तो 160 - 60 = 100। तो y = 100, ये एक मान आ गया, ठीक है ना। अब वापस पुनः x बराबर क्या रखो, अब 30 रख दिया तो 40 रख लो। तो 2 × 40 + y = 160। इसको पक्षांतर करेंगे तो 160 - 80, तो y बराबर क्या आ जाएगा 80। अब वापस x बराबर क्या रखोगे, पुनः x पर 40 रख तो 50 रख लो, तो क्या हो जाएगा 2 × 50 + y = 160। तो 50 × 2 कितना 100, तो 160 - 100, तो y बराबर क्या आ जाएगा 60। ये समीकरण 1 से मान निकाला तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमने 30 रखा, फिर 40 रखा और फिर 50 रखा। 30 रखा तो हमारे पास कितना है 100, 40 रखा तो हमारे पास कितना है 80 और 50 रखा तो 60। ऊपर 10 का अंतर आ रहा है और नीचे 20 का अंतर आ रहा है, अंतर हमेशा समान आएगा। अब समीकरण 2 लेने पे, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 4x + 2y = 300।
समीकरण 2 में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 2 का भाग देने पे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 150। अब इसके अंदर x बराबर आप मान रखिए, जिसके कारण क्या y का मान निकल जाएगा। तो हम x बराबर मान लो 25 रखते हैं, ठीक है ना, या फिर x बराबर 25 में तो 30 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x बराबर क्या रख लो, 30। तो 2 इंटू 30 प्लस y बराबर 150। तो 150 माइनस 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 90। अब वापस x बराबर 40 रख लो, रखने पे यहाँ पे एक आपको लाइन लिखने पड़ेगी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। अब पुनः x बराबर कितना रखोगे, 40 रखोगे, तो रखो 2 इंटू 40 प्लस y बराबर 150। तो y बराबर 150, 40 हुआ 80, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 70। 40 का मान क्या आ गया, 70 आ गया। अब पुनः रख दो, x बराबर 50 रख दो, रखने पे तो 2 इंटू 50 प्लस y बराबर 150। तो y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 50 रखने पे y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो सारणी क्या प्राप्त होगी, x बराबर 30%, फिर 40% और फिर 50%। जब 30% तो हमारे पास उत्तर आएगा 90, 70 और 50। ठीक है, अब ये तो हमें प्राप्त हो गए। अब इसके नीचे जो लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पे, समीकरण 1 2x प्लस वाई बराबर 160 को हल करने पे, तथा समीकरण 2 4x प्लस 2y बराबर 300 को हल करने पे हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ये लाइन आपको नीचे लिखनी होगी। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पे दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, अतः दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो लाइन लिखोगे वो ग्राफ के नीचे लिखोगे। अब देखो पहली लाइन बनाते हैं, जब x बराबर 30, ये रहा x बराबर 30 और y बराबर 100, तो y बराबर 100 आपको समथिंग यहां प्राप्त होगा। ये डॉट डॉट आपको नहीं बनाना है, पहला पॉइंट कहां आ गया, ये आ गया। फिर x बराबर 40 करेंगे और y बराबर 80, तो ये y बराबर तो 80 और x बराबर 40, तो ये दूसरा पॉइंट कहां आएगा, यहाँ आएगा। तीसरा x बराबर 50, x बराबर 50 तो y बराबर 60, तो ये अब लाइन खींचोगे तो आपको कैसे, ऐसे एक लाइन प्राप्त होगी, सीधी लाइन आएगी, ठीक है ना। एक लाइन प्राप्त होगी। अब दूसरे x बराबर 30, ये रहा x बराबर 30, तो y बराबर क्या है, कितना आ जाएगा, 90। तो x बराबर तो हमारे पास 30 है, आ गए। फिर x बराबर 40, ये रहा 40, तो y बराबर 70, तो y बराबर 70। यहाँ पे देखो एक हल्का सा इधर आ रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर आ रहा है। और फिर 50 लेने पे x बराबर 50 लोगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा,
50, ये 50 है तो यहाँ पे, तो लाइन देखो समांतर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? मामूली सा अंतर होगा, ज्यादा नहीं। तो ये दो क्या समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, ये इसका हल होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। अब हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। अब जैसे दूसरा आपको ना मैं तीसरा आपको करवाता हूं, ठीक है ना, सी करवाते हैं। यानी पहले चेक करो, x बटा x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। तो 1 बटा 2, 3 बटा माइनस 3, देखो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। 3 का भाग इसके अंदर 2 कितना आ जाएगा, ये तो 1 बटा 2 आ जाएगा, ये क्या होगा -1, तो इसका क्या होगा अद्वितीय होगा, यानी रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेद होगी। हम तीसरा कर रहे हैं यानी सी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 बटा 2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो a1 बटा a2 क्या है 1 बटा 2 है, और b1 बटा b2 क्या है -1 है, दोनों बराबर नहीं। और जब ये दोनों बराबर नहीं होता तो इसका क्या अद्वितीय होता है, ठीक है ना। तो अब इसे सोल्व करते हैं। समीकरण 1 लेने पर तो x प्लस 3y बराबर 6। इस समीकरण 1 में अब क्या करोगे, x बराबर 0 रखोगे, तो x बराबर 0 रखने पे आप कोई भी मान ले सकते हो अपनी इच्छा से, ठीक है ना, लेकिन मान समीकरण को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो x बराबर 0 रखा, 3y बराबर 6, तो 0 को पक्षांतर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा 3 बराबर 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में x बराबर क्या रखोगे 1 रखोगे, 2 3, समीकरण 1 में x बराबर क्या रखोगे 3, देखो 3 उधर जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा, पीछे 3 आएगा, 3 के अंदर 3 का भाग आसानी से जा सकता है। तो x बराबर क्या रखेंगे 3 रखने पे, तो 3 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 माइनस 3, तो 3y बराबर 3, तो y बराबर 3 बटा 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पुनः x बराबर क्या रखोगे अब x बराबर न रखो, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 रखो, x प्लस 3 बराबर 6, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 को पक्षांतर करने पे कोई मतलब नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो अब आपको सारणी क्या होगी प्राप्त, x बराबर पहले हमने 0 रखा, फिर x बराबर 2 रखा, x बराबर 3 रखा, और फिर हमने x बराबर 6, तो y बराबर में क्या आया, सबसे पहले 2 आया, फिर y की वैल्यू 1 आ गई, और फिर y की वैल्यू
0। ये सारणी एक प्राप्त हो गई। अब पुनः समीकरण 2 लेने पे, भाई समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पे x बराबर पहले 0 रख दो, x बराबर 0 रखने पे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर 12। तो इसको पक्षांतर लेने का कोई मतलब नहीं है। 3y बराबर क्या हो जाएगा 12, तो y बराबर 12 बटा माइनस 3, तो बराबर क्या लेगा माइनस 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। अब जिस प्रकार x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रख लो। y बराबर 0 रखने पे तो 2x माइनस y की जगह 0 रखता बराबर 12, तो 2x, इसको पक्षांतर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा 2, तो x बराबर 6 आ जाएगा। यानी x बराबर 6 रखने पे y की वैल्यू क्या आती है, x बराबर 6 रखने पे y की वैल्यू क्या आती है 0। तो इन दोनों के अंदर दो कॉमन आ रहा है 6 और 0, 6 और 0, तो इसका हल क्या होगा 6 और 0, यानी दोनों जगह प्रतिच्छेद किसके ऊपर करेगी 6 और 0 पे, x बराबर 6 और y बराबर 0 पे प्रतिच्छेद करेगी। अब भले एक मान और रखना चाहो तो रख लो, कोई भी मान रख लो। जैसे हम y बराबर 2 रख लेते हैं, ठीक है रखने पे, या y बराबर 1 रखोगे तो भी चलेगा, रखो -2 रख लो, ताकि पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये संख्या छोटी प्राप्त हो जाएगी। -2 रखो तो 2x माइनस 3 -2 बराबर 12, तो 2x 6 12, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 12 माइनस 6, तो 2x बराबर 6 और x बराबर 6 बटा 2 बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो दूसरी सारणी में क्या प्राप्त होगी x और y। x बराबर हमने पहले क्या रखा 0, तो हमें क्या प्राप्त हो गया -4। फिर x बराबर हमने क्या रखा 6, तो y बराबर 0। फिर x बराबर हमने क्या रखा 3, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया -2। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये y अक्ष होता है, y डैश x अक्ष x डैश। यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु क्या होते हैं 0 0, जहाँ x का मान भी 0 और y का मान भी 0। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो क्या होता है 0 0। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। हमें तो वैसे 1 से 6 तक हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें आगे
बना लेते हैं सही। देखो x बराबर 0 और y बराबर 2, तो x बराबर 0 तो सब हो रही है, y बराबर 2, तो पहला पॉइंट हमारा करके आ जाए, वो आ जाए। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 2। दूसरे पॉइंट x बराबर तो 3 है और y बराबर 1 है, तो x बराबर 3 और 8 है और y बराबर 8 है, तो पॉइंट की जगह है आपने 3 रे 1 ऊपर। x बराबर तो 6 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 6 तो हो रही और 8 y को मान दें 0, तो पॉइंट कट आ जाए, हट आ जाए, तो लाइन अपन कहीं प्राप्त हुई। ये ऐसे आपको लाइन प्राप्त होगी। अब दूसरा समीकरण मत आपने लिख देना है, फिर लिखो ना अगर तो पॉइंटर नाम लिखो जी, वो लिखो जब 0 निशान पर x प्लस 3y बराबर 6, क्योंकि वो समीकरण हमारा है फर्स्ट है, या तो समीकरण पहला लिख दो ऊपर या फिर पूरा समीकरण लिख दो। अब देखो x बराबर तो 0 है, y बराबर -4, और x बराबर 0 तो 8 है, y बराबर -4, तो 8 पहले पॉइंट हटा जाए, हटा जाए। x बराबर तो 6 है और y बराबर 0, और x बराबर 6 तो हो गया और y बराबर, तो दूसरा पॉइंट की जगह है 8 है। अब x बराबर तो 3 है और y बराबर -2, और x बराबर 3 और y बराबर -2, तो पॉइंट की जगह 0 समथिंग पार्ट पॉइंट आ जाए। अब इन पॉइंट में मिलाए दो, ऐसे मिलाते जाओ, हमें क्या ये देखा प्राप्त हो जाएगी। तो इसके यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 2। अब जो जो बिंदु है वो बिंदु लिख दो। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि जो त्रिभुज बनते हैं उसके निर्देशांक ज्ञात करो, यानी y अक्ष पे त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है और y अक्ष पे इसके निर्देशांक ज्ञात करो, तो आराम से ज्ञात कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 0 2 0 x बराबर 6 y बराबर 0, और इधर x बराबर 0 y बराबर -4 कर सकते हो आराम से। ये जो ये क्वेश्चन है ये सेम टू सेम इसी प्रकार होगा। अब जो लास्ट में मैंने बोला त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो, तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या लास्ट के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर यही होगा। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो आप लिखोगे समीकरण 1 पे 2 को हल करने पे x बराबर 6 और y बराबर 0 हल प्राप्त होता है। दोनों रेखाएं x बराबर 6 और y बराबर 0 पे प्रतिच्छेद करती है। अब आपको कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा करें, ये कर ले f कर लो, चाहिए कोई भी करो, एक ही बात है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होने हैं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि x और y की वैल्यू रखो, x की रखेंगे तो y की प्राप्त करेंगे, y की रखेंगे तो x की प्राप्त करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि ये करें जे, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, आसानी से हो जाएंगे। देखो पहले तो हम रफ कार्य करते, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ठीक है ना, रफ कार्य इसलिए किया जाता है कि हमें पता चल जाए कि प्रश्न किस टाइप का है। पूरा बनाएंगे नहीं। मान लो हम क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी लो, लेकिन मैं ये ले रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 32 और
6x 8y बराबर 24। अब देखो 3/6 और 4/8 और 32/24, तो 1/2 1/2, ये क्या हो जाएगा 4/3 कि 8 का भाग जा रहा है ना दोनों के अंदर, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किसके अंदर होता है जब इनके कोई हल नहीं होता है, यानी दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर प्राप्त होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करना चाहिए क्योंकि दो रेखाएं समांतर प्राप्त होगी, या तो रेखाएं ऐसी होगी या फिर रेखाएं ऐसी होगी। इसके लिए हम कोई दूसरे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जैसे f कर लेते हैं, कर लो f कर लेते हैं। तो f पहला सोल्व करते हैं इसके अंदर। f करें या फिर j कर लेते हैं, j कर लेते हैं ठीक रहेगा क्योंकि आपको x अक्ष पे क्या बोला, x अक्ष पे बने त्रिभुज के शीर्ष के ज्ञात कीजिए। ये तो वापस उसी प्रकार बने 2/2 3/, तो 12/6 यानी अद्वितीय होगा, प्रतिच्छेद रेखाएं आएगी, ठीक है भाई। ये और ये तो ये इसके बराबर a1/a2 b1/b2 तो सही है, ठीक है ना। तो नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी दो रेखाएं क्या समांतर प्राप्त होगी। तो कोई मुझे नहीं लगता कोई इसके अंदर सारा से समांतर रेखाएं दो प्राप्त होगी, इसका कोई हल तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं जे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई बराबर -1 और 3y प्लस 2y बराबर 12, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। तो देखो 1/3 होता है, फिर -1/2 होता है। सबसे पहले क्या आ गए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब सबसे पहले ये प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। रेखा एक दूसरे को क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो चलो हम लिखते हैं समीकरण 1 लेने पे, तो x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं, तो 0 माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1 माइनस 0, क्योंकि 1 में से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब उन्हें y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पे x -0 बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर 0 रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब x बराबर 2 रख दो, 0 के 1 रख दो, x बराबर 1 रखने पे 1 माइनस वाई बराबर -1, 1 में पक्षांतर करो -1 और -1, तो क्या जाए -2, माइनस टू माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा 2। तो हम मान लेंगे ग्राफ बन जाए x y, x बराबर कितना 0 रखियो, तो y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। x बराबर -1 रखियो, तो y बराबर कितना 0, x बराबर 1 रखियो, तो y बराबर कितना आएगा 2। यानी 0 रखने पे
x बराबर 0 1, x बराबर -1 तो दूंगा 0, 1 बराबर 2। अब समीकरण 2 ने हल करो। समीकरण 2 में है 3y प्लस 2y बराबर 12। अब आज देखो ये क्वेश्चन नंबर सोल्व करियो और वीडियो में नंबर मान भी रखियो। तो पहला तो आगे x है, ये क्या है x है, तो x बराबर क्या रखोगे 0 रखने पर 3 0 2y बराबर 12, तो 2y बराबर है 12, तो y बराबर 12/2, तो y बराबर 6। x बराबर हम बगैर रखियो 0 रखियो, तो y बराबर हमारे कितना आएगा 6 आएगा। अब x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2 रखने पे 3 × 2 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 माइनस 6, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2, तो y बराबर 3। x बराबर 2 रखे जब y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब y बराबर 0 रखा, रख लो, y बराबर 0 रखने पे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी और आंसर निकालना है। तो 3x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/3, तो x बराबर 4। तो अब देखो x और y, x बराबर क्या रखा हमने 0 रखा, तो y बराबर हमारे पास 6 आ गया। x बराबर हमने क्या रखा 2 रखा, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 3। x बराबर हमने क्या रखा 4 रखा, तो y बराबर क्या आ गया 0। अब आपको ग्राफ बनाना है। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारे पास x बराबर 6 और y के अंदर क्या -1 की है, और y बराबर तो 6 और x बराबर क्या है 4, तो हम दोनों के अंदर क्या है 6 पॉइंट लेंगे, ओरिजिन से 6 पॉइंट लेने पे ये तो 0 0 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, y डैश और x डैश। ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिए। अब आपको x बराबर 0 और y बराबर 1 रखना है, तो x बराबर तो 0 यहाँ पे और y बराबर 1, तो पहला पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे। अब x बराबर तो -1 और y बराबर 0, x बराबर -1 ये और y बराबर यहाँ पे क्या हो जाता 0, क्योंकि y की वैल्यू x अक्ष पे क्या होती है 0 होती है और y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब x बराबर तो 1 और y बराबर 2, भाई 1 बराबर 1 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लाइन जो हमें प्राप्त होगी वो कैसे होगी, इन तीनों रेखाओं पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, अब दूसरे के अंदर x बराबर 0 और y बराबर 6, भाई x बराबर 0 और y बराबर 6 तो ये रहा,
x बराबर 0 बोला, इसका मतलब y एक्स पे कोई पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अब x बराबर 2 और y बराबर 3, ये x बराबर 2 तो ये है और y बराबर 3, तो डॉट 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 और समथिंग 8 पॉइंट आवेगा, ठीक है ना। x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0, तो वो आ जाए 8 पॉइंट, इनमें मिलाए दो। देखो इसमें अब प्रश्न क्या पूछा, देखो एक्स पे बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अद्वितीय क्या हो जाएगा, इन दोनों का अद्वितीय क्या हो जाएगा, देखो ओ पॉइंट है, यानी एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर कितना है 3 है, इन दोनों का अद्वितीय क्या हो जाएगा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। अब इसमें अगला क्या पूछा कि त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, एक शीर्ष तो वही दे, दूसरा इसने एक्स एक्स पे पूछा, अगर वाई एक्स पे पूछता तो ये दोनों पॉइंट होते, देखिए इसने क्या एक्स एक्स पे पूछा तो ये दोनों पॉइंट, यहाँ पे क्या है आपको पॉइंट 0 और -1, और यहाँ पे 0 और नहीं -1 और 0, -1 और 0, और यहाँ पे 4 और 0, क्योंकि x पे y का मान क्या होता है 0 होता है, और y x पे पूछ लेता तो x का मान क्या हो जाता 0, क्योंकि आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा है, देखो बन रहा है ना, तो ये त्रिभुज यहाँ पे -1 0 4 0 और 2 और 3, ये त्रिभुज के तीनों क्या हो जाएंगे शेष हो जाएंगे, बस यही इसका सोल्व है। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन होंगे, आपको ये प्रैक्टिस करने, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बस ये क्वेश्चन बताओ आप, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ आते तो ग्राफ के क्वेश्चन, लेकिन जैसे कि एक पुरुष और एक महिला, या फिर कुछ पुरुष या कुछ महिला किसी कार्य को इतने दिन में पूरा करते हैं, फिर नीचे आएगा इतने ही पुरुष किसी कार्य, इतनी महिला किसी कार्य को इतने दिन में पूरे करते हैं, इसको सोल्व करो। तो आसान क्वेश्चन है, समीकरण बना के बाद में सोल्व करने हैं ग्राफ के अंदर। मैं आपको समीकरण बनाना बताऊंगा, उसके बाद ग्राफ के अंदर आप सोल्व करोगे, ठीक है ना। अब 45वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 45वां क्वेश्चन है ना, ग्राफ का जो 21वां क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, ऊपर तो ग्राफ के अंदर सीधा समीकरण दे देगा आपको, नीचे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 45 46 47 टाइप के, जिसके अंदर हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ समीकरण बनाना बताऊंगा, सोल्व आप कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि सोल्व करना फिर बाद में आसान है। जैसे 2 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 280 रुपए थे, तो सबसे पहले तो हमें यहां लिखना पड़ा, माना सेब का मूल्य यानी 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य क्या है x रुपए, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितने है y रुपए, ठीक है ना। 1 केजी सेब का मूल्य कितना है x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य 100 रुपए। तो प्रश्न अनुसार शर्त पहली देखो 2 केजी अंगूर है, तो शर्त पे फर्स्ट के अनुसार क्या है 2 केजी, 2 को x से गुणा करेंगे, क्योंकि सेव क्या है, सेव को हमने क्या x माना, इसका मूल्य कितना है x रुपए, और केजी कितना है 2 केजी, तो 2 इंटू एक्स प्लस, देखो 2 केजी है और अंगूर का मूल्य कितना है y, तो y, इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 280 रुपए। समीकरण नंबर 1 आपके आ गया। इसी प्रकार शर्त दूसरी कितना है 3 केजी सेब है, तो 3 इंटू
x और 5 केजी अंगूर है तो 5y बराबर 420 रुपए। समीकरण नंबर 2। अब देखो ऊपर वाले को बोल दो, ये आपको दो समीकरण आपको प्राप्त हो गए, इससे आप ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा देख लो, a1 ये रफ का कार्य है, b1/b2 रख के देख लो, 2/3 और 2/5 दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा वहां जो x और y की वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कर सकते हो आसानी से भाई, अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको प्राप्त हो रही है, तो इसका जो समीकरण का हल होगा वो भी क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार भाई ये तो लेन सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखो अंगूर की जगह क्या आ गया, संतरे आ गए। सेव 5 सेव और 3 संतरों का कुल मूल्य कितना है, 35 रुपए। तो 46 देखो, माना सेव का 1 केजी सेव का मूल्य क्या है, x रुपए। तो तथा 1 केजी संतरों का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपए। वही प्रश्न अनुसार देखो, सारे क्वेश्चन आसान है, कोई इसके अंदर इतनी मुश्किल बात ही नहीं है। शर्त फर्स्ट, कितनी सेव है, 5 इंटू एक्स, पर संतरा कितना दे रहा, 3x बराबर 35। समीकरण नंबर एक। शर्त दूसरी क्या है, कितना भाई संतरा सेव है, 2 सेव है तो 2x, और संतरा कितना है 4, तो 4y। यहाँ पर x नहीं y आएगा, क्योंकि संतरे क्या है, संतरों का मूल्य y। इनका टोटल कितना है, 28 रुपए। अब ये दो समीकरण बन गए, इन दोनों को देख लो, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसका भी क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और ये रेखाएं जो आएगी प्रतिच्छेदी आएगी। ठीक है ना, कर सकते हो आप, देख लो आराम से। हमें पहले मानना पड़ेगा संतरे और सेव का मूल्य, फिर प्रश्न अनुसार जो प्रश्न किया है कितने सेव है, 5 केजी सेव है, सेव का मूल्य 1 से तो 1 से गुणा कर लिया जो हमने माना, फिर 3 केजी संतरे, संतरे को ऐसे गुणा कर लिया, और इन दोनों का टोटल कितना है, 35। इसी प्रकार दूसरी शर्त है कि 2 केजी सेव और 4 केजी संतरे, और इसका मूल्य कितना है, 28 रुपए। तो समीकरण नंबर 2 आ गए। अब हमारे पास दो समीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चन समीकरण बनने के बाद हमने इससे पहले कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप ग्राफ से कर सकते हो। ग्राफ बनाते समय दो चीजों को ध्यान रखना, एक तो पैमाना जरूर लिखना, एक बड़ा करना बराबर आप क्या 1 इकाई ले रहे हो या फिर 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, क्या ले रहे हो वो आप जरूर लिखना, ठीक है ना। दूसरा, जब ग्राफ बनाते हो तो पेंसिल नुकीली रखना, वरना आपका ग्राफ गड़बड़ हो सकता है। अब तीसरा है कि 2 महिलाएं, तो वही 47वां क्वेश्चन, 2 महिलाएं किसी काम को और 5 पुरुष एक सीधे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक महिला किसी काम को पूरा करती है बराबर कितना x भी, और एक पुरुष माना तथा एक पुरुष किसी कार्य को या किसी काम को पूरा करता है बराबर y दी। अब जो शर्त दे रखी है पहली शर्त क्या है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितना दिन में करे, 4 दिन में, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। फिर शर्त दूसरी, भाई पुरुष कितना है, पुरुष तो है 3 महिलाएं हैं और 6
पुरुष है, कितना दिन हम करें? तो 3 दिन में। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को देख लो, क्या ये दोनों बराबर है? ये 2/3 है, ये 5/6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब क्या? ये अद्वितीय अवलोक और रखें क्या होगी? प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। और फिर आप आगे ग्राफ बना सकते हैं। इन सब के अंदर जो आप पैमाना लिखोगे उसकी इकाई क्या होगी? पैमाना बराबर एक बड़ा खाना बराबर एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। अब देखो, मैंने एक बड़ा खाना लिखा, आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इस तरह से नापोगे तो क्या 1 सेंटीमीटर ही एक खाना होगा। तो ये आपके सही। अब देखो, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन तो इतने आएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपको कोई समीकरण दे रखा है, उसके शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो वो करते हैं। 48 क्वेश्चन देखो, पढ़ो। द्विघात बहुपद हो गए, शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। ये भी आपको बहुपद ये दे रखा है, दोनों साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। पहला बहुपद दे रखा है, आप इसे fx भी बोल सकते हो और px भी बोल सकते हो। x² प्लस x माइनस 2, और ये px 2x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो देखो यहां पे a क्या है? x² का गुणक a होता है, तो यहां पे 1 है। b क्या है? x का गुणा b भी 1 है, और c क्या है? यानी अक्षर पर 2 है। सेम टू सेम यहां पे काम करेंगे। a क्या है? 2 है, और b क्या हो जाएगा? -1, और c क्या हो जाएगा? -6। अब यहां पे ये लिख के छोड़ दो, क्यों आगे काम आएगा हमारे। fx बराबर क्या होता है? 0। तो x² प्लस x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसके टुकड़े करो कि गुणा करने पे तो -2 आने चाहिए, और जोड़ने पे ये x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस के 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ये हो सकता है। देखो इसको घटाओ, प्लस का x आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करो, ये चीज आ जाएगी। तो इनमें से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 2, और इनमें से -1 कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0। या तो आप x बराबर 0, x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0, या तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखो, या फिर x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर -2 या x बराबर +1। अतः 2 शून्य अल्फा व बीटा x बराबर अल्फा बीटा लिखो तो ठीक है, 2 शून्य और सीधा लिख दो, -2 वे 1 प्राप्त हुए होते हैं। अब सत्यता की जांच करने के लिए, जब इनका योग करते हैं तो पहली लाइन शून्याकों का योग क्या होता है भाई? पर्सन अनुसार तो -b/a होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे -b क्या है? -2 और ये
ए क्या है? एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का एक। अब शून्यकों का योग, हमने शून्य क्या माने? अल्फा और बीटा है ना, मान लो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो -2 + 1, इनको सॉल्व करो -1, दोनों समान आ रहे, इसका मतलब हमारा जो क्या समीकरण सॉल्व किया वो सही है। अब सेम टू सेम शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C/A। यहां से देखो C क्या है? -2 और A क्या है? 1, और इससे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? -2, और जो हमने सॉल्व किया उनके अनुसार शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? इन दोनों को गुणा करो, -2 इंटू बराबर -2। देखो ये दोनों एक जैसे और ये दोनों मान क्या समान है, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा -2 व 1 प्राप्त होते हैं। अब सेम टू सेम ये करना है, देखो ये टुकड़ा करना, तो ये क्या हो जाएगा? px बराबर 2x² -x -6, 6 दोबारा गुणा करने पे तो माइनस के बाद आने चाहिए और सोल्व करने पे माइनस का 1 आना चाहिए, तो क्या होगा? 2x² प्लस के माइनस के 4x और प्लस के 3x बराबर 6, तो इन्हें बराबर 0 लिख दियो, तो इन दोनों मीनों का 2x कॉमन ले लेगा, तो 8 बचे x और 8 बच गो 2, इनों अपन ले प्लस 3, तो 8x और 8 2 बराबर 0, तो x - 2 ने 12 ले लियो, 2x + 3 बराबर 0, या तो x - 2 बराबर 0 लिखो या 2x + 3 बराबर 0 लिखो, तो x बराबर 2 या फिर 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2, तो x का 2 मान अपन का आएगा, इस जगह मत कहीं जाए 2 और -3/2। अब देखो, अब इन करा -b/a, और माइनस तो एक जो है b के है और माइनस रो 1, तो -1 और a कितना है 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2। अब इन दोनों में जोड़न देखो, 2 -3/2, तो 2 2 4 -3/2, तो 1/2, दोनों मान सही है, इसका मतलब सत्य की जांच क्या है? एकदम सही है। इसी प्रकार अब गुणनफल C/A, C क्या हमारे पास? माइनस के 6 और A क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? -3, और इन दोनों को गुणा करो, 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, पीछे -3, इसका मतलब हमारे जो हमने मान ज्ञात किया था शून्य का, x बराबर 2 और x -3/2 एकदम सही है। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो। अब क्वेश्चन तो इसी टाइप का आता है, कई बार क्या है इसके व्युत्क्रम पूछ लेते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है व्युत्क्रम भी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में अंदर पूछा भी गया है। गुणपचास नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? शून्याकों की वास्तविक गणना किए बिना, यानी आपने टुकड़ा नहीं करना है, वास्तविक गणना मतलब टुकड़ा नहीं करना, सिर्फ -b/a और c/a करना है। द्विघात बहुपद बनाए जिसके शून्य 5x
और बहुपद दिया हुआ है और 2x है और 3 है, इन्हें शून्य का आपने ज्ञात करना है। तो और ए बराबर कहीं 0, तो ए कहीं आ जाए 5, बी कहीं आ जाए 2 और सी आ जाए -3। तो अब देखो इनके योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों को हम क्या ज्यादा अल्फा और बीटा मानते हैं, तो -b/a लिख दो, -2/5 और शून्यांकों का गुणा गुणनफल, यानी इसे क्या मानते हैं अल्फा और बीटा। तो क्या हो जाएगा c/a, c की तो -3 और a की तो 5। हमें ये दो शून्य हो गए। अब प्रश्न अनुसार इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा 1/बीटा। वही प्रश्न अनुसार इनका जो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करने पे 1/अल्फा व 1/बीटा प्राप्त होता है। तो अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा x² यानी px बराबर x, यहां पे k लिखते x², शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x²। इस के को मैंने उस समय भी बोला, आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी चलता है, तो हम यहाँ के नहीं लिखते हैं। x² शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या हमारे पास 1/अल्फा और 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो -अल्फा इंटू बीटा, इसका इसमें भाग जाएंगे, बीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या है बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से मान रख दो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का। x² अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास -2/5 और अल्फा इंटू बीटा -3/5 और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -3/5। यह आपका समथिंग सोल्व हो गया। तो x² 5 तो 5 कट गया, क्योंकि नीचे का पद उल्टो करा जाना है, हर से हर और हर से हर कट सकता है। तो ऊपर क्या बचा -2, देखो माइनस तो माइनस ही कट गो, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3, यानी 2/3x प्लस और नीचे लोग ये भाई 1/-3/5 है, तो ये चीज संख्या ऊपर गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा -5/3, तो ये हो जाएगा -5/3। ये आपका समीकरण क्या आएगा प्राप्त होगा। नया जो बहुपद आएगा इसमें क्या होगा, जिसके शून्यांक के बहुपद क्या है 5x 2x के शून्यांकों के व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो ये आ गए व्युत्क्रम और इससे हमें ये प्राप्त हो गया। इससे वापस जो शून्यांक के व्युत्क्रम से जो हमें बहुपद प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। तो आपके px बराबर x² - 2/3x 5/3। अब ऐसे कैसे कोई भी क्वेश्चन पूछे व्युत्क्रम का आप कर सकते हैं। जब व्युत्क्रम का पूछा जाता है तो पहले प्रश्न के अंदर देखो आपको सिर्फ व्युत्क्रम के पद ही पूछे या फिर बहुपद पूछा है, यानी समीकरण पूछा है या फिर शून्यांकों के मान पूछे। शून्यांकों के मान पूछे तो सीधा 1/अल्फा और 1/बीटा कर लो, और अगर आपको कोई बहुपद समीकरण बनाना पूछा है तो इन दोनों का उल्टा करने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका है। अब
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, दो दो नंबर के आते हैं। अब देखो, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक या प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कर्मक पूछा गया है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1, जिनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 365। अब मेरे हिसाब से आप कर सकते हो आराम से। देखो एक्स स्क्वायर है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर आएंगे 364 बराबर 0, सॉरी 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 का भाग पूरे के अंदर जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x 1 8 2 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर x 182, अब इसको सोल्व करना, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने में तो ये है। तो अब यहां पे आप 182 का क्या करोगे, 2 7 और 13, तो 7 14 और 13, 14 इंटू 13, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से ये आप पता लगा सकते हो कि टुकड़े क्या क्या बनेंगे। तो इन दोनों में से तो x कॉमन ले लो, x प्लस 14, और इसमें से माइनस 13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, या तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 14, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे 13, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और 13 प्लस 1 बराबर 14। ये दो चीज आपको पूछा गया है। आप इसे आराम से ज्ञात कर सकते हो टुकड़े करने पे, ठीक है ना। 13 और 14 दो टुकड़े होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा कि इसका भाग देने पे, मैंने अभी भाग वाला नहीं बताया, तो अब ये भाग वाला कर लेते हैं। 3x स्क्वायर या 3x स्क्वायर है या फिर क्यूब है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये क्यूब है। 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसके अंदर भाग देंगे किसका, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। देखो भाग देना बहुत आसान है, इसको किससे गुणा किया जाए कि ये आ जाए, 3x है तो 3x से पूरे पद को गुणा करो तो इधर आ जाएगा 3x क्यूब, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x। अब चिन्हों को चेंज कीजिए, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस का, और ये भी माइनस का x आ जाएगा। अगले वाली संख्या को लिख लीजिए। अब देखो इसको किससे गुणा किया जाए कि आ जाए, तो हमारे पास क्या आएगा, -5 गुणा करो, -5x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5, चिन्हों को चेंज, तो ये तो हो गया कैंसिल। 10 में 1 गया तो 9x और ये हो जाएगा 10।
हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा 9x माइनस 5 और भागफल क्या आ जाएगा। हमेशा भाग देने के लिए आप ये करो कि पहले के अंदर इस पहले को भाग दे दो या फिर इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये हमारे पास आ जाएगी। अब देखो 52वां क्वेश्चन क्या है कि fx बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। यहां पे हमें के का मान ज्ञात करना है कि शून्यांक के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है। यहाँ पे a क्या है 1 है, b क्या है -8 है और c क्या है k है। तो इनके शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, तो हम क्या लिखेंगे -b/a यानी -8/1 बराबर 8। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, ये समीकरण नंबर आप 1 दे दो। शून्यांकों का गुणा क्या होता अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा k/1 यानी c/a बराबर k/1 बराबर k। अब देखो प्रश्न अनुसार या फिर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा। अब जो जिसका मान है वो रख दो। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा पर्सन के अनुसार हमारे पास 40 दे रखा, तो यहाँ पे तो हम रख देंगे 40 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा पर्सन के अनुसार के दे रखा, तो ये के और अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा 8 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर, तो 64 इसको पक्षांतर करेंगे 40 बराबर 2k, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 24 बराबर 2k, तो k की वैल्यू निकालने के लिए 24/2 बराबर 12, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। कई बार इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है और जो पिछला सिलेबस था उसके अंदर तो ये क्वेश्चन को इस प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट माना गया है। अब हमने कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें से एक क्वेश्चन को हमने समझने के अंदर थोड़ी सी गलती कर दी थी। दो संख्याओं का योग क्या है 27 है। इसमें यह नहीं पूछा कि शून्यांकों का योग 27 है, हमने शून्यांकों का योग 27 ले लिया था, तो दो संख्याओं का योग क्या है 27 है, तो माना प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, माना प्रथम संख्या बराबर क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी देखो दो संख्याओं का योग 27 है, तो 27 माइनस x, दो संख्या के योग 27 है, a को x माना तो दूसरी क्या आ जाएगी 27 माइनस x। अब प्रश्न अनुसार लिख लो, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा दोनों संख्या का गुणनफल 182 है, दोनों में गुणा कर लो 27 माइनस x बराबर 182, तो करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, तो सबानुभूति में भेजो एक्स स्क्वायर माइनस 27x 100 प्लस 182 बराबर 0। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको एक के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। कल समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, उन्हें हम कल पढ़ेंगे। 2 तो आते हैं 1-1 नंबर के और एक आता है आपको 3 नंबर का। तो बहुत ही आसान है, 4 फॉर्मूलों पर समांतर श्रेणी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन वापस बताओ, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है। मैं सबके मैसेज देखता हूँ, इसलिए आप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।